हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ फिर से अपने चैनल में। आज मैं आपको एग्जाम के बारे परीक्षा के बारे में बताना चाहूंगी, जो सब पेरेंट्स और बच्चों को टेंशन रहता है। परीक्षा बच्चों के लिए क्या वरदान लाया है। आप सभी अभिभावकों को पता है कि परीक्षा आने के पहले ही अभिभावक व उनके बच्चे पहले से अधिक ध्यान लगाते हैं। अभिभावक को क्या करना चाहिए और बच्चों को कैसे, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। आज तक हमने बड़ों के लिए ही बनाया, पर अब हम छोटे बच्चों के लिए ये चैनल बना रहे हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि भारत भूमि में सभी ऋषि मुनि, साधु संत, गुरुजन व सभी अभिभावक की माँ सरस्वती हमारी विद्या की देवी है। उनको हम नमस्कार करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि दिन सभी विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करें, सुबुद्धि देवे। पहले हम अभिभावक को छोटी सी बात बताते हैं, उसे ध्यान पूर्वक लीजिएगा। हर अभिभावक को लगता है कि उनका बच्चा कक्षा में प्रथम आए। वह कभी भी अपने बच्चों पर दबाव न डाले, क्योंकि बच्चे के मन को समझना बहुत जरूरी है। पढ़ाई में वह क्या पढ़ रहा है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, वगैरह वगैरह। हम अपने बच्चे तेज रफ्तार जिंदगी में उनके पास बैठकर क्या समय देते हैं विद्या के लिए। कुछ एक परिवार वाले ही हैं जो बच्चों को स्कूल कॉलेज की जानकारी रखते हैं। क्या आपने अपने बच्चों को धैर्य रहने का पाठ पढ़ाया, उन्हें संस्कार के द्वारा धैर्यता को भी सिखाया है। हर अभिभावक अपने बच्चों को ऊंचाई में देखता है, उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। जब पुस्तिका के अंक कम आते हैं तो वे उनको दुख पहुंचाते हैं या ऐसा कुछ कदम उठाते हैं जो उन्हें कभी नहीं उठाना चाहिए। इसलिए उनके साथ बैठे भी क्या कर रहे हैं उसे जाने और समझे। अभिभावक यह जान ले कि कितने मित्र आपके बच्चों के हैं। वैसे मित्र भी 3 प्रकार के होते हैं। सच्चे मित्र जो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, सुख व दुख में साथ निभाते हैं। इसे संस्कार वाले पुत्र को मित्र को संस्कार ज्ञान बनाता है। अच्छे मित्र व सिर्फ मित्र, यह मित्र सिर्फ समयानुसार बदलते रहते हैं। हम यहाँ एक बात कहना चाहें कि विद्या लेते समय क्या मित्र मंडलों हो तो बहुत अच्छा होता है, किसी तरह की विघ्नता नहीं आती है। अभिभावक के लिए कुछ नियम बनाना चाहूंगी जिससे कि आपका बच्चा वह संस्कार लेकर विद्या ग्रहण जो 100% पर उच्च पद पर विराजेगा। हम कुछ बताने जा रहे हैं बच्चों के लिए, कुछ टिप्स है। टिप्स बच्चों के लिए। माता पिता से गुजारिश है कि घर में ले प्रथम गुरु हैं, उसके बाद विद्यालय के अन्य गुरु। बच्चों को रात्रि में जल्दी सुलाकर सुबह यानी भोर में उठाइएगा। हाथ पैर धोकर व मुंह कुल्ला करके स्नान करके सूर्य को अर्घ देते समय उनके 12 नामों का स्मरण करें व साथ ही ओम ब्रह्मणे नमः को भी बोले। चंदन का तिलक लगाने को कहें कि अगर बच्चा जब भी घर से बाहर जाता है तो उसे बुरी नजर से बचता है। कंठ में 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाएं। सरस्वती मंत्र भी बोल सकते हैं। आपको पता ही होगा कि स्वामी विवेकानंद जी अच्छे परिवार या समान परिवार के बच्चे थे। उनके माता पिता ने उन्हें सूर्य अर्घ देना सिखाया व साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया। तभी तो उनको माँ सरस्वती ने उनको गुरु की प्राप्ति कराई। तभी वे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। उनके गुरु कृपा से विश्व में नाम विख्यात हुआ। उन्होंने अपनी जीवनी में बारंबार लिखा है, आप भी अपने बच्चों को सिखाएं। हम मानते हैं कि विद्यार्थी जीवन एक तप है जिसमें खूब मेहनत व तकलीफ और संघर्षमय होता है। यदि कोई विद्यार्थी किसी शौकीन में पढ़े तो विद्या खुद किनारा कर लेती है, और जो बच्चे शौकीन में पढ़ते हैं वे अपने आप को तपाते हैं। तब माँ सरस्वती उन्हें पुत्र बना देती है और उच्च पद पर आसीन करती है। वे अपने अभिभावक को गौरवान्वित कर देते हैं। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य में यह शीर्षक कैसा लगा है, कृपया बताइए। और कुछ आवश्यकतानुसार बातें। अपनी टेबल व कुर्सी पर बैठना व उनका मुख पूर्व या उत्तर में हो। पुस्तक को अपने मस्तक से लगाना है। आपके बच्चों की नकारात्मक विचार दूर हो जाएगा। आपको हम समझाना चाहेंगे कि किसी समय क्यों सुबह नारायण व माँ सरस्वती भ्रमण करने के लिए निकलती है।
किसी भी दिन माँ सरस्वती ने आपके बच्चे को पढ़ते हुए देखा तो वह आशीर्वाद प्रदान करते हुए आपके बच्चे को कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाले बना देती है। मोर का इतना बड़ा फायदा होता है। मोर पंख सरस्वती माँ का महत्व भी मोर है। मोर पंख यानी समय किताबों के अंदर मोर पंख रखने से अलग अलग विचार उत्पन्न नहीं होंगे, वह ब्रह्म की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देते। बच्चों को नहाने के पश्चात चंदन का टीका लगाए या बभूति लगाए व साथ में सूर्य को अर्घ दिलवाए व हनुमान चालीसा पढ़ाए। हम इसलिए ये उपाय बता रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में सूर्य गुरु के रूप में है व हनुमान जी उनके शिष्य के रूप में। गुरु व शिष्य का ऐसा संगम जो विद्या का उद्गति है। गुरु को गति कभी शक्ति नहीं, शिष्य उनके कथन को जमीन में गिरने नहीं देता। यहाँ पर बच्चों से हनुमान चालीसा को पढ़ाना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, न कि रटना चाहिए। आपको ये चैनल कैसा लगा? अगर कुछ भी त्रुटि हो तो प्लीज बताइए, कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।